आज मैं बना रही थी यखनी वाली बिरयानी। व्लॉग की शुरुआत मैंने अभी नहीं करी है, और क्योंकि मेरा हुलिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था तो मैंने कहा पहले मैं यखनी वगैरह चढ़ा लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं फ़्रेश होने के लिए जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना वो वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए। तो यखनी बनाने के लिए मैंने जो है ना 3 पाव गोश्त लिया है, जिसमें चिकनाई और हड्डी वाला गोश्त भी है, क्योंकि यखनी वाली बिरयानी ऐसे ही गोश्त की अच्छी बनती है। तो इसमें मैंने पूरे 2 गार्लिक के बंडल डाले हैं, 3 अदद मैंने इसमें प्याज डाली हैं, 3 तेज़पत्ता मैंने इसमें डाले हैं, और सौंफ और धनिया डाला है, और नमक डाला है इसमें तकरीबन हस्बे ज़रूरत 4 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें डाल के, और इसमें मैंने डाले हैं बादियान के फूल और थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला, जिसमें बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी होगी। ठीक है, और 3 से 4 मैंने इसमें हरी इलायची भी डाली थी, वो बाद में डाली थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डाल के आपने मज़ेदार सी जो है ना यखनी वो अपनी रेडी कर लेनी है। ठीक है, तकरीबन 1 घंटा जो है लगेगा, इसका लहसुन और प्याज जो है ना वो गल जाएगा। फिर 1 घंटे बाद हम इसका लहसुन प्याज निकाल लेंगे, और मज़ीद आधा घंटे के लिए गोश्त को पकने देंगे, ताकि गोश्त जो है ना वो हमारा अच्छे से कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। चाहे आप मटन पुलाव बनाएं, बीफ पुलाव बनाएं, तो आपको बीफ और जो मटन है ना वो अच्छे से गलना चाहिए, कुक होना चाहिए। यार यहाँ ना इस बर्नी में मैं अपना छोटा मोटा सामान रखती हूँ, ये आप देख रहे हैं। जैसे थोड़ा मसाले वगैरह हो गए, ये मसाले जो मैं बर्नी में डाल लेती हूँ और बच जाते हैं, ये सारी चीज़ें ना मैं इस बर्नी में रख लेती हूँ। ठीक है, तो अभी जो है ना मैंने ये बर्नी निकाली साबुत धनिया और सौंफ निकालने के लिए। तो इसमें ये देखें, ये वाले जो है ना ये बारीक बारीक से ये कीड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये अक्सर हो जाते हैं, दालों में हो जाते हैं, साबुत धनिया वगैरह में हो जाते हैं। कितने तो मैंने इसमें झाड़ भी दिए, और काफ़ी मैंने इसमें वॉश भी कर दिए। अब मैं एक एक चीज़ निकाल के साफ़ करती जा रही हूँ। किसी भी चीज़ में नहीं है, जस्ट ऊपर ही ऊपर है शॉपर के। ये हुए हैं असल इसमें, ये साबुत धनिया आप देख रहे हैं, ये अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया है। 1 मिनट में लाइट जलाती हूँ। ये देखें, ये अंदर से ना ये बिल्कुल खोखला हो गया है। ये हुए हैं साबुत धनिया में। अच्छा, साबुत धनिया ना ये देख रहे हैं आप, नीचे से बुरादा सा बन गया है, ये मैं हटा दूँगी अभी सारा। ये इसमें हुए हैं, और इसकी वजह से जो है ना ये देख रहे हैं आप, ये देखिए सब में हो गए हैं। ठीक है, और सिर्फ अंदर इसके हैं, बाकी किसी चीज़ के ना अंदर नहीं है, जस्ट ऊपर ही ऊपर है। अभी इन सब चीज़ों को मैं साफ़ करके लगाऊंगी। तो साबुत धनिया का मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने रखना हो ना, ऐसे मत रखें, मैं भूल गई। आप इसको हल्का सा रोस्ट करके रखेंगे ना, तो इसमें कभी भी ये कीड़े नहीं होंगे। मेरी भाभी ने मुझे बताया था, मैंने 2-3 दफ़ा ऐसे ही करके रखा, लास्ट टाइम मैं भूल गई करके रखना। तो ये देखें इन्होंने क्या तबाही मचाई है। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने इसलिए आपके साथ ना यहाँ पे शेयर कर लिया। अब इसमें मेरी थोड़ी सी मेहनत है। यखनी ना मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है, और अब 3 बजे गैस आ रही है, तो इसलिए मैंने 3 बजे चढ़ाई है। और दाऊद की तबीयत ना सही नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा हो गई है, जो मैंने आपको बताया था ना लास्ट व्लॉग में, बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है। कहो मेरा शहज़ादा रोते नहीं है, मुन्ना खारिश तो होगी ना इसमें। मेरी जान, मेरा बेटा। डॉक्टर ने ना इसको लोशन लगाने के लिए दिया है, वो लोशन भी लगाया है। आ रही हूँ। लोशन भी लगाया है, एंटीबायोटिक भी दी है, वो भी पिलाई है, एंटी एलर्जी भी दी है, वो भी पिलाई है। चलें फिर मैं इंशाल्लाह आपसे फ़्रेश वगैरह होके थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और रमज़ान का 19th रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है लास्ट व्लॉग आपको पसंद आ रहे होंगे। और आज जो है ना जस्ट मैं बना रही हूँ यखनी वाली बिरयानी, फ्रूट चाट बनेगी और शेक या जूस कुछ भी बन जाएगा। ठीक है, वालिद ने बोला अब हल्का फुल्का ही रखो, ज़्यादा वो नहीं करो, क्योंकि जो है ना एक तो गैस 3 बजे आ रही है, और उसके अलावा काम भी आपको पता है अब ज़्यादा होते हैं, थोड़ी सफाइयाँ भी मुझे करनी है, फिर इबादत भी होती है, जो इन सारी चीज़ों की वजह से जो ना दब जाती है। मतलब मुझे जल्दी जल्दी पढ़नी पड़ती हैं नमाज़ें, बिल्कुल एंड टाइम पे जाकर। तो अभी फ़िलहाल क्या है, मैंने आपको बताया था, अभी मैं फ़्रेश नहीं हुई हूँ, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने कहा मैं दाऊद के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ आप लोगों को। दाऊद को मैंने जैसे कि आपको जो बताया था कल, वो हो गया है दाऊद को, बार बार मैं नाम लेना नहीं चाह रही। ठीक है, तो आज आई थिंक उसको 3रा दिन है। परसों कम थी, कल ज़्यादा हुई थोड़ी, और आज बहुत ज़्यादा हो गई ना। तो आज बहुत ज़्यादा ज़ोर है, कल तो फिर भी कम था, हल्की हल्की ख़ारिश हो रही थी। तो लेकिन कल हम फ़ौरन इसको डॉक्टर के पास ले गए।
अब पहले ज़माने के लोग बोलते थे कि इसका कोई इलाज नहीं होता डॉक्टर, लेकिन अब आप भाई इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। इलाज की बात नहीं होती है ये, वैसे 5 से 10 दिन में खुद ही सही हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि जब आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, वो थोड़ी मेडिसिन देते हैं तो बच्चों को तकलीफ़ थोड़ी कम होती है। मीन्स के इसमें जो ख़ारिश होती है ना, वो ख़ारिश का लोशन देते हैं तो उससे ख़ारिश कम होती है। थोड़ी एक एंटी एलर्जी देते हैं, उससे थोड़ी अगर 10 दिन में सही हो रही है तो 5 दिन में सही हो जाएगी। इस तरीके से ये चीज़ होती है। एक एंटीबायोटिक दी है डॉक्टर ने, एक एंटी एलर्जी दी है, बुखार चढ़ता है तो बुखार का एक सिरप दिया है, और एक लोशन दिया है, कैलेमाइन लोशन होता है, बिल्कुल पानी पानी जैसा होता है, वो पिंक कलर का, लाइट पिंक, वो लगाते हैं और फ़ौरन सूख जाता है, उससे ख़ारिश में कमी आती है। अभी जैसे मैंने आपको ये सब दिखाया था, ये कीड़ों के बारे में बताया था, तो मैं ये समेट रही थी तो दाऊद वहाँ से रोने लगा, बहुत रो रहा था कि उसको बहुत ख़ारिश हो रही है। लोशन उसके लगा हुआ था, सुबह उसके बाबा ने लगाया था, कल से मैं ही लगा रही थी, तो सुबह मैं सो रही थी तो उसके बाबा ने लगा दिया। लेकिन आपको पता है मर्दों के हाथ थोड़े से सख्त होते हैं, तो उसको ना अपने बाबा से दर्द हो रहा था, वो बोला था मैं बाबा से नहीं लगवाऊंगा, आप लगाएं। और आपको पता है बच्चे जो होते हैं ना, वो माओ से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो मैंने क्या किया, लोशन तो ऑलरेडी लगा हुआ था, मैंने कहा ख़ारिश पता नहीं क्यों हो रही है, फिर मैंने एक माइक्रोफाइबर बिल्कुल न्यू कपड़ा लेके उसको डिप करके पानी में और उसका पूरी बॉडी साफ़ करी है, क्योंकि लोशन के ऊपर लेयर पे लेयर लग रही थी ना, तो शायद मैंने कहा कि इस वजह से वो वर्क नहीं कर रहा है, तो मैंने पहले उसकी पूरी बॉडी जो है ना वो क्लीन करी है, फिर उसके बाद दोबारा मैंने लोशन लगाया, तो मैंने कहा शायद ये अब वर्क करेगा, और लगाते ही माशाल्लाह उसकी ख़ारिश रुक गई। और खा पी भी ज़्यादा सही नहीं रहा है ना, सुबह बस उसने एक जैम ब्रेड खाया है। इसमें हर चीज़ दे सकते हैं, डॉक्टर ने कोई परहेज़ नहीं बताया है, बस घर की आपने साफ़ सुथरी चीज़ें देनी होती हैं, बाहर की कोई चीज़ नहीं देनी होती है, ठीक है। तो बहुत से लोग बोलते थे गोश्त नहीं बनाते इसमें, गोश्त से चिढ़ती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। खैर बस दुआ करें आप जल्दी से मेरा दाऊद सही हो जाए, बच्चे हंसते खेलते जो है ना अच्छे लगते हैं। उसने कल अपने बाबा से ना ये बॉक्सिंग वाला मंगवाया है, कल उसमें उसने बॉक्सिंग भी करी है, ठीक है। और जो है ना बेचारा आज जो है ना वो बीमार हो गया, अभी बोल रहा था कि मुझे बॉक्सिंग करनी है। मैंने बोला पहले आप थोड़ा सा सही हो जाओ, उसके बाद आप बॉक्सिंग भी कर लेना, ठीक है। और मेरी अलाया भी जो है ना वो अकेले अकेले घूम रही है क्योंकि दोनों बहन भाई आपस में साथ खेलते रहते हैं। खैर है, चले 2 दिन इंशाल्लाह और लगेंगे, आज तीसरा दिन है, परसों तक सही हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह खेलेगा। तो चले अभी मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ। यखनी मैंने चढ़ा दी है, मैं वहाँ गई, चूल्हा इसका तेज़ था तो यखनी थोड़ी सी गिर भी गई है, ठीक है ना। यखनी मैंने ये चढ़ा दी है, ये 1 घंटा लगेगा इन सब चीज़ों को गलने में और बनने में। मैं ये साफ़ करके सारी चीज़ें बस फिर मैं अलाया को नहलाऊँगी, फिर मैं ख़ुद नहाऊँगी, और फिर इंशाल्लाह बाकी का व्लॉग जो है ना वो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, नहाने का टाइम तो मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि दाऊद जो है ना वो बहुत परेशान कर रहा था। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा क्योंकि उसको भूख भी लग रही थी, मम्मा भूख लग रही है खाना खाने है। मैंने उसको बोला एप्पल खा लो, ये खा लो, वो खा लो, फ्रूट चाट खा लो, कुछ भी वो नहीं खा रहा, उसको खाना ही खाना था। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी खाने की तैयारी मैं शुरू कर लेती हूँ, नहाऊँगी बाद में आराम से। तो यहाँ पर जो है ना ऑयल गर्म करके मैंने उसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी वो कट करके डाली, उसको ब्राउन करा, फिर इसमें मैंने डाल दिया अपना साबुत गरम मसाला, ठीक है। और उसमें बादियान के फूल भी थे, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसको 2 से 3 मिनट हमें सौते करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 3 टेबल स्पून भर के डाला है। फिर उसके बाद इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद जो ये लहसुन प्याज हमारा यखनी वाला था ना, उसको मैंने छिलके हटा के और बाकी जो पेस्ट होता है ना वो अच्छे से इमाम दस्ते की मदद से कूट लिया था, ठीक है। और इसको ब्लेंडर में नहीं करना है, इसको हाथों की हेल्प से ही करना है, दस्ते से, ठीक है। आपने वो डाल के इसको अच्छे से भूनना है। फिर उसके बाद जो है हम इसमें बाकी की चीज़ें भी डाल देंगे। तो इसके बाद इसमें क्या जाएगा, ये जो ग्रीन चिल्ली थी थोड़ी सी 10-12, इसको मैंने मोटा मोटा हैंड चॉपर में कूट लिया था। और उसके चाहें तो आप वैसे भी ब्लेंडर में डाल के भी मोटा मोटा कर सकते हैं, या आप हाथों की मदद से इमाम दस्ते में भी कर सकते हैं, वो डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ये बहुत मज़े की बिरयानी बनती है, मैं बिल्कुल अपनी मम्मी के तरीके पे बनाती हूँ, कोई चीज़ इसमें आगे पीछे नहीं करती हूँ। मेरी मम्मी आलू बुखारे नहीं डालती थी, आप चाहें तो इसमें आलू बुखारे भी ऐड कर सकते हैं, जिनको आलू बुखारे खाना बिरयानी में अच्छा लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो कट करके मैंने इसमें रफली चॉप करके वो डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे
दही डाल दिया। अच्छा, दही जो होता है ना 1 किलो में 1 पाव का हिसाब होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 पाव में से थोड़ा सा रोक लिया था क्योंकि मेरे पास पूरे 1 केजी राइस नहीं थे। तो मैंने कहा मसाला कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए, और मिर्चें जो है ना वो मैंने कम ही डाली थी। जैसे कि आपने देखा हरी मिर्चें भी मैंने कम ली थी, और कुटी हुई मिर्च तो बहुत ही हाफ़ टी स्पून से भी मैंने कम ही डाली थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बच्चे आराम से खा लें, क्योंकि दाऊद को जो प्रॉब्लम है ना वो पूरी गले तक है, तो उससे मिर्चें वगैरह नहीं खाई जा रही हैं। सो फिर भी उसको इसमें भी जो है ना मिर्चें लग रही थी, लेकिन उसको बिरयानी इतनी पसंद है कि उसने फिर भी शौक़ से खा ली। अच्छा, दही वगैरह डाल के जो है ना मसाले को अच्छे से भूनने के लिए हमने छोड़ देना है, क्योंकि अपना ही पानी वो इतना छोड़ेंगे, टमाटर, प्याज, दही, तो हमें पानी डालने की इसमें नीड नहीं है। हल्की फ्लेम पे हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे जो है ना 1.5 घंटा तकरीबन गोश्त को कुक हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बीफ जो है ना वो यखनी से सेपरेट कर लिया है। ठीक है, सारा बीफ हम यखनी में से सेपरेट कर लेंगे और यखनी हम अपनी सेपरेट कर लेंगे। ठीक है जनाब। ये देखिए, ये सारा बीफ जो है ना मैंने यहाँ पे अलग कर लिया है। अब हम चलते हैं मसाले की तरफ। तकरीबन आधा घंटा लगा इस मसाले को इस स्टेज पे आने पे। ऑयल सेपरेट होने लगेगा, मसाला भुनने लगेगा। यहाँ पे मैं आपको टमाटर दिखा रही हूँ कि टमाटर को ना आपने स्पून की हेल्प से पीसना नहीं है, मैश नहीं करना है, वरना इसका जो रेडनेस होती है ना टमाटर की वो राइस में आ जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। राइस हमें वाइट वाइट ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने जब मसाला हो गया हमारा भुन गया, उसके बाद मैंने इसमें बीफ डाला और पुदीना डाल दिया, जो मैंने अच्छी तरीके से धो के और काट के रखा हुआ था। डाल के अच्छे से हमने इसको भूनना है 5 से 7 मिनट। ठीक है, ये देखें। फिर उसके बाद जो है ना, ये आप देख सकते हैं मसाला भुन गया है। ये राइस मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे। ये न्यू राइस लेकर आए थे वाजिद, मैंने कहा चलें ये भी चेक करते हैं। अच्छे थे, लेकिन हुज़ैफ़ा वाला टेस्ट और मुकाबला नहीं था इसका, लेकिन अच्छे राइस थे कि आप घर में आराम से इसको बना सकते हैं। आई थिंक इसके प्राइस थे 370। नाम मुझे इसका नहीं पता, यहीं हमारे घर के पास ही टंकी की मार्केट है, तो वहाँ से वो लेकर आए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो छन्नी थी ना वो हैंडल में फंसा दी, ताकि मैं जो है ना छान के यखनी को डाल सकूँ, क्योंकि साबुत धनिया वगैरह गरम मसाला जो इसमें होता है ना वो राइस में ना जाए। ठीक है, तो यखनी आपने इतनी ही डालनी है जितना आप चावलों में पानी डालते हैं। ठीक है, अब रोज़े के हालत में नमक कैसे चेक करें, तो ये तो कुछ आपको अंदाज़ा करना पड़ेगा, वरना ये शरई मसला होता है कि जैसे लेडीज़ होती हैं खाना बनाते टाइम उनको नमक टेस्ट करने का मसला होता है, तो वो हल्का सा हाथ पे लेके और सिर्फ ज़बान पे चख सकती हैं, लेकिन वो आपके हलक पे नहीं जाना चाहिए। तो ये एक शरई मसला है, तो इतनी छूट जो है ना औरतों को दी जाती है कि वो ज़बान पे रख के टेस्ट करें, लेकिन वो आपके हलक से नीचे या हलक तक बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और फ़ौरन उसके बाद आप कुल्ली कर लें। लेकिन खैर मैंने तो अपना अंदाज़े से कर लिया था, तो यहाँ पर मुझे था अंदाज़ा कि थोड़ा सा नमक कम होगा, तो 1.5 टीस्पून जो है ना मैंने नमक और ऐड कर दिया था, और 4 टीस्पून मैंने यखनी में ऐड किया था। मसाले में मैंने कोई नमक ऐड नहीं किया था, तो बस यहाँ अंदाज़े से काम करा मैंने और यखनी डाल दी। थोड़ी सी यखनी बच गई थी, उसको मैंने निकाल के जो है ना वो फ्रीज़र में रख दिया था, बाद में किसी चीज़ में जो है ना वो काम आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने कर दिया। अब इसको ढक के जो है ना हम रख देंगे तेज़ फ्लेम पे। अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने चावल डाल दिए हैं, ठीक है, यखनी भी डाल दी है, इसको हल्के हाथ से हमने चलाना है। ये चावल ना वाजिद न्यू लेकर आए हैं, कह रहे थे तुम ट्राई करना, वो चावल वाला बहुत तारीफ़ कर रहा था। सो मैंने कहा चलें इसको ट्राई करते हैं एक दफ़ा, अगर अच्छे हुए तो नेक्स्ट टाइम भी मंगा लेंगे। और बहुत जल्दी में खाना तैयार किया है, क्योंकि दाऊद को भूख लग रही है और वो कुछ भी नहीं खा रहा। मैं बोल रही हूँ फ्रूट चाट खा लो, एप्पल खा लो, लेकिन दाऊद साहब कुछ नहीं खा रहे, उन्हें खाना ही खाना है। सो मैंने ये मिर्चें भी कम ही डाली हैं इसमें, ज़्यादा तेज़ मिर्चों का नहीं बनाया, नमक वगैरह सब अंदाजे से डाला है। सो जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको दम पे लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने केवड़े में जर्दे का रंग मिला के रखा हुआ है, ऊपर से ये डाल देंगे। ठीक है, जायफल जावित्री का पाउडर भी डलता है इसमें, मैं इस वक्त डालना भूल गई हूँ, सो आप लोग डालिएगा। यहाँ जो है ना इसका पानी ड्राई हो गया है, ये देख लीजिए, और तवा रख दिया है मैंने नीचे। अब ये जर्दे का रंग जो हमने घोल के रखा हुआ था इसको हम ऐसे डाल देंगे। ठीक है, दैट्स इट। आई थिंक इतना इनफ है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलो सारा ही डाल दिया मैंने, ये हो गए। अब हम इसको दम पे रख देंगे। ये जो इसका ये होल है ना, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा टिश्यू लेके, ये
इसको पैक कर देंगे ये इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया पैक। अभी फ्लेम हाई है, थोड़ा सा तवा गरम हो जाए ना तो फिर मैं इसको जो है बिल्कुल दम वाली आंच पे रख के इसको दम पे छोड़ देंगे। और देखें यहाँ पे मेरी यखनी वाली बिरयानी मज़ेदार किस्म की रेडी हो गई है। मैं हमेशा थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ कि किसी के यहाँ भेजना हो या कोई आ जाए अचानक तो आप उसको खाना खिला सकें। और यही हुआ, रात में पापा और भाई आ गए तो मेरे दोनों भाइयों ने रात में खाना खाया था। कल शुरुआत थी, परसों रात में, तो परसों रात में नहीं, परसों दिन से ही मुझे दिखा रहे दाने, 4-5 दाने थे इसके सर में था। एक मेरे को खाना नहीं खा रहा, इसको भूख लग रही है। चावल तो ले सकते हैं। देखा क्योंकि पहले साल में बेबी का ब्रेन तकरीबन 2 गुना बढ़ता है। हाँ, तभी तो ब्रेन को चाहिए स्पेशल न्यूट्रीमेंट जिसका डिजाइन सुंदर आता है, बच्चों के ब्रेन को डेवलपमेंट में मदद मिले। नन्ही पेट की बड़ी मजा। Ramzan Mubarak. Save ₹125 on family bag, ₹80 on economy bag, ₹50 on standard bag. Save ₹200 per kilogram on boneless products and ₹100 per kilogram on bone-in products. Safe and healthy chicken. K&M's. अरे वाह, इतने खाने आज ही ले जा। चांद तो नजर नहीं आ रहा, पर किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। अब हर किचन में ही क्योंकि डालडा दे रहा है पूरे 75 रुपए की शानदार बचत। मेरे किचन में तो ईद आ गई और आपके। This iftar vlog and dua is brought to you by Dada. कराची और उसके मज़ाक़ात में इफ्तार का वक्त बहुत चलता है। दीगर शहरों के अफराद अपने मकान के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। रोज़ा इफ्तार करने की दुआ। तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरी ही ईद में रिज़्क़ से इफ्तार किया। नहीं, मेरा रोज़ा है। खजूर खाइए।
अच्छा, यहाँ ना मैं दाऊद की वजह से बहुत परेशान हो रही थी। उसको मैं लेकर आई, टेबल पे बिठाया चेयर पे कि कुछ खा लो, लेकिन वो आके बैठा। फिर उसके इतनी ख़ारिश हो रही थी कि वो नहीं बैठा, उठ के चला गया। तो मैं उससे रोज़ा भी नहीं खोला जा रहा। फिर मैं बीच में से उठ के गई, मैंने उसको प्यार किया, उसको मनाया। वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। जब ज़ाहिर सी बात है बच्चे नहीं खाते ना, फिर हमारा खुद से भी नहीं खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है रोज़ा था, मुझे खड़े खड़े चक्कर आ रहे थे, तो मैंने फ्रूट चाट खा ली थी। फिर उसके बाद मैं उसके पास गई, मैंने उसको मनाया। मैंने उसको बोला मम्मा रो जाएंगे अगर आप नहीं खाओगे तो। वो फिर उठ कर आया थोड़ी देर बाद, तो मैंने उसको अपने हाथों से खिलाया। ऑफ कोर्स वो मैंने शूट नहीं किया। तो आज का दिन ना बड़ा अजीब हो रहा था मेरा बहुत ज़्यादा। लेकिन अब अभी जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसका नेक्स्ट डे है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह का शुक्र है दाऊद थोड़ा बेहतर है। लेकिन आप उसको अपनी दुआ में याद रखें। बच्चों को कुछ होता है ना तो बस दिल बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसके पास गई थी, और फिर उसके बाद जो है ना मैं वापस आके बैठी। मैंने उसको बहुत बोला, कहने लगा अच्छा मैं आ रहा हूँ मम्मा। तो पाँव नीचे रखो। पापड़ी नहीं दूंगी मैं। चाट खाओ। गाने में देंगे भैया की तरह। हाँ, नहीं खाओगी तो नहीं बेटी। अब दोबारा ले जाए इसको इंजेक्शन लगवाने। खाओ भी। डॉक्टर साहब ने क्या बोला सुना? क्या बोले थे? बोले थे फ्रूट खिलाना, वरना तो अगर नहीं खाए तो मेरे पास वापस लेके आना, उसका इंजेक्शन दोबारा लेना। आप ध्यान रहा को नहीं खाए तो मुझे फिर थोड़ा लोग खा के देखो, मीठा है। ये कैसी बच्ची हो? नहीं खिलाया। नहीं, चलो फिर आओ। चलो बस जी इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे बेटे को दुआओं में याद रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।